आज अपन हाँ, आवाज़ आ रही है। आई थिंक आ रही होगी। आज अपन थोड़ी जल्दी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर लास्ट 2 डेज़। तो मैं आगे वाले 2 दिन के लिए वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मैं अर्ली एनालिसिस बता के जा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस वीक और अपकमिंग 2 डेज़। ठीक है, एंड वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। अपन चालू करते हैं विथ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है वहाँ से। तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ये जो बार बार नीचे का रिजेक्शन पॉइंट था, अपन उसके ऊपर जाने का ट्राई करें। 1 दिन सस्टेन करें, 2 दिन सस्टेन करें, एंड थर्ड डे भी ऑलमोस्ट सस्टेन्ड ही था, क्लोजिंग ऊपर ही आई थी। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑन मंडे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इट्स जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना रखा था, दे आर लूजिंग देयर प्रेशर, एंड वो उस ट्रेंड को कैरी फॉरवर्ड अभी के लिए नहीं कर पा रहे हैं। टाइम है अभी 12:30 बनने वाले हैं। ठीक है, इफ़ इन केस वी हैव टू गो अप, ठीक है, अगर अपन को ऊपर जाना है तो किसी भी कंडीशन में अपन को ये जो फर्स्ट फैब का हाई है इसके ऊपर जाना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में, एंड इसके ऊपर सस्टेन करके फिर ऊपर जा सकते हैं अपन। ठीक है, टिल दैट टाइम अगर अपन इस हाइक को बस नीचे से रीटेस्ट करके वापस नीचे आ गए तो वी कैन सी दिस गैप फिलअप। अपन लोअर टाइम फ्रेम में भी आके डिस्कस करेंगे, एंड दिस गैप फिलअप दिस मे बी पॉसिबल। ठीक है, फॉर बैंक निफ्टी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब इसके अंदर अपन आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, थोड़ा अच्छे से देखने के लिए व्हाट इज़ एग्जैक्टली द ट्रेंड। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ भी ये हायर हाई में ही है। ठीक है, तो बी कॉशियस, अगर अपन इसके ऊपर निकल गए एंड यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं एंड फिर अपन ऊपर निकलते हैं तो वी कैन क्रॉस दिस हाई, एंड जो अपने इंडिकेटर्स है उनके अकॉर्डिंग जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आने फिर पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट टारगेट इज अराउंड दिस गैप फिलअप के अराउंड। ठीक है, जो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है ऑन लार्जर टाइम फ्रेम, अगर अपन 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखेंगे, एम पैटर्न बन रहा था एंड एम पैटर्न ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। दे आर थिंकिंग व्हाट टू डू। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर जाना होगा तो क्या होगा, ये वाला जो लेवल है अपन यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर निकलेंगे, एंड मे भी हल्का सा रीटेस्ट करके फिर यहाँ पे निकलने लग जाएंगे। इन एनी कंडीशन वी क्रॉस दिस लेवल। ठीक है, जो परसों का क्लोजिंग थी उसके हाई के ऊपर किसी भी कंडीशन में निकलने लगे अपन एंड सस्टेन कर गए तो वी कैन सी अ न्यू हाई इन बैंक निफ्टी। ठीक है, एंड इफ़ अभी तक का जो लो लगा है इसको अगर अपन ब्रेक डाउन करते हैं देन वी कैन सी दिस गैप फिल अप। ओके, इन बैंक निफ्टी। तो इस अकॉर्डिंग यू कैन ट्रेड फॉर अपकमिंग 2 डेज़ कि अपकमिंग 2 डेज में क्या होगा। और व्हाट डू आई थिंक, कल थोड़ा फ्लैट होने के चांसेस होगा, जो होना है या तो आज हो जाएगा या फिर वेडनेसडे को होगा। कल फ्लैट में भी पॉसिबल है। ठीक है, एंड अब अपन आ जाते हैं सबके फेवरेट निफ्टी पे। निफ्टी अगेन विथ डेली चार्ट्स। निफ्टी में क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। निफ्टी में ये वाला लेवल बार बार सपोर्ट का काम कर रहा था, एंड ऑलमोस्ट वही लेवल से अपन रिजेक्शन ले रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा नीचे, अगर प्रिसाइजली बोलें इस वाले लेवल से ले रहे हैं। ठीक है, नवंबर, स्टार्टिंग नवंबर के 2 नवंबर से के लो जो था वो एक रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है, एंड उसको अपन रिजेक्शन मानते हुए नीचे आ रहे हैं इन निफ्टी। एंड निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिविटी है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। पोटेंशियल नीचे जाने का निफ्टी में ज़्यादा था। मैं लास्ट
3 to 4 डेज से यही बोल रहा था कि भाई बैंक निफ्टी में ज़्यादा नीचे जाने की जगह नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी। निफ्टी में ज़्यादा जगह है और जो कि रहेगी, बिकॉज निफ्टी काइंड ऑफ अभी ये 3 जून के हाई के नीचे भी नहीं है एंड बीएन ऑलरेडी उसके नीचे है। तो बीएन में ज़्यादा प्रेशर पहले बन चुका था, तो वो एग्जॉशन है वहाँ पे इतनी जगह नहीं है नीचे जाने की। बट निफ्टी हैज़ अ पोटेंशियल टू गो डाउन टिल नाउ ऑल्सो। अगर अपन 4 आवर पे आगे डिस्कस करेंगे तो एज ऑफ नाउ ये ट्राई कर रहा है हायर हाइस ब्रेक करने का। कहाँ से? ये वाला अगर किसी भी कंडीशन में इसके नीचे आ जाएंगे अपन तो ये हायर हाई ब्रेक हो जाएगा। इसके नीचे वी कैन सी मोर प्रेशर, जो कि अपन को एक नया लो लगाने पे मजबूर कर देगा। ठीक है। एंड फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम में अपन आएंगे तो ऑलमोस्ट गैप फिलअप ही हुआ है अभी तक। हायर हाइज का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है इन लार्जर टाइम फ्रेम, मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे। बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे लो और लोस चल रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न था, एम पैटर्न कंप्लीट हो गया, गैप फिलअप हो चुका है। जो अपने टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड व्हाट नाउ कि अब निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है? इट्स सिंपल, सेम रखेंगे, एग्जैक्टली सेम। अगर किसी भी कंडीशन में 1 तारीख के हाई के ऊपर निकला, ठीक है, सस्टेन किया, नया हाई लग जाएगा, मोस्ट लाइकली लग जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ तक आया एंड नहीं सस्टेन कर पाया तो वापस नीचे आके नए लो की तरफ जाएगा। इफ़ ये वाला लो गया तो कौन सा? 3 तारीख का लो गया तो वी कैन सी अ न्यू लो इन निफ्टी। ठीक है। अगर वो 3 तारीख का लो डिफेंड हो गया, किसी भी कंडीशन में ये लो डिफेंड हो गया तो नया लो लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बट इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, पहले ही बोल रहा हूँ, निफ्टी ज़्यादा वीक है। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें व्हाट नेक्स्ट क्या हो सकता है। किसी भी कंडीशन में अपन यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू बनाएंगे तो वी कैन गो टिल हेयर। ठीक है। एंड वही फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उसको किसी भी कंडीशन में क्रॉस करके अपन सस्टेन कर जाते हैं, देन वी कैन सी अ न्यू हाई इन निफ्टी। ठीक है। एंड वो न्यू हाई अपन को कहाँ तक लेके जाएगा? आई थिंक वी कैन गो टिल राउंड फिगर नंबर विच इज 24,000 मे बी पॉसिबल। ठीक है। और इसके नीचे 3 फेब के लो के नीचे वी विल सी डाउन साइड टिल न्यू लो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट ये पॉसिबिलिटीज़ है। एंड सेम आज कुछ होगा तो होगा, कल होने के चांसेस कम है। वेडनेसडे विल बी अ गुड मार्केट अगेन। एंड डेली चार्ट पे आके देख लेते हैं। डेली चार्ट पे भी ये हायर हाई ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर वही थर्ड गया तो 3 फेब का लो गया तो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाएगा एंड लोअर लोज बन जाएंगे तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एंड वो ट्रेंड चेंज होगा तो अपन कहाँ तक आएंगे? मे बी यहाँ तक, which is around 22,600 may be possible because of this gap fill up। अपन यहाँ तक मे बी चांसेस होंगे, आ सकते हैं। That's it for Nifty and Bank Nifty for upcoming 2 to 3 days। एंड वीकली चार्ट पे भी एक ही नेगेटिव है, यहाँ पे इसका लो टूटता ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा एंड लोअर लोज विल कंटिन्यू इटसेल्फ एज गो सेम। यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों की कैंडल्स में वीकली में आते ही आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि सेलिंग प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो यू नो व्हाट टू डू। एंड बैंक निफ्टी पे बी कॉशियस, अगर किसी भी कंडीशन में वापस इस हाई के ऊपर जाने लगता है जस्ट वेट एंड वॉच। ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में आना, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना, इफ़ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड दीज लेवल क्रॉस कर रहा है तो यू कैन ट्रेड ईदर वे। एंड किसी भी कंडीशन में इसको वापस
तोड़ता है कल या परसों, तो यू कैन सी डाउन साइड टिल दिस गैप फिल अप। ओके, लेट्स सी जो अपन ने डिस्कस करा है वो होगा या नहीं एंड उसी रेंज में रहता है या नहीं टिल वेडनेसडे। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। थैंक यू।